श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजु श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणो महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं निर्मल मति पाऊं निर्मल मति पाऊं। होली के पर्व की शुभकामनाओं के साथ साथ आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। कृपया स्वीकार करें स्वीकार करें। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो होली वास्तव में गुरु महिमा का ही पर्व है। होली शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, हो और ली, अर्थात जो गलत हो चुका है उसे भूल जाएं। होली के अर्थ को दो ढंग से यदि हम विचार करें तो पहला विचार यानी पहला भाव ये है कि जो हमारे जीवन में गड़बड़ हो चुका है वो अब हमसे नहीं होगा, वो हम नहीं करेंगे। किसी से कटुता हो चुकी है तो अब उससे कटुता नहीं रखेंगे। जो होनी थी वो होली, अब उसे भूल जाएं। और दूसरा भाव ये है कि अब हम आज से नए संकल्प करके अच्छे कामों में अपने को लगाएंगे। ऐसा संकल्प करने का पर्व ही है होली। विशेष रूप से होली गुरु महिमा का पर्व है, क्योंकि होली का संबंध प्रहलाद से जुड़ा है, प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। और प्रहलाद हिरण्याकश्यप का पुत्र था। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका, और हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद, दोनों की ये संयुक्त कथा है होली। हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है कि बालक प्रहलाद जब अपनी माँ कयाधु के गर्भ में था तो देवराज इंद्र ने
हिरण्यकश्यप के वंश को समाप्त करने के लिए योजना बनाई। देवराज इंद्र जानते थे कि कयाधु के गर्भ से निश्चित ही राक्षस पैदा होगा, तो इसलिए उन्होंने उसके वंश को ही समाप्त करने की एक योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत उसने कयाधु का अपहरण कर लिया। नारद जी जो संत हैं उन्होंने इंद्र को डांटा और कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और वहाँ कयाधु के गर्भ में जो बालक पल रहा था, कयाधु के माध्यम से विभिन्न कथाओं को सुनाया और उन कथाओं के माध्यम से गर्भ में पल रहे प्रहलाद को ज्ञान दिया। इस तरह प्रहलाद जी के गुरु नारद जी बने। गुरु नारद ने गर्भ में ही ज्ञान दिया और बताया कि राम नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है और सारी शक्ति भी, दुनिया की सारी शक्ति भी इसी नाम के अंदर समाहित है। नारद जी ने राम नाम की महत्ता और शक्ति का ज्ञान बालक प्रहलाद के अंदर गर्भ में ही करा दिया, जिससे वो ज्ञान प्रहलाद के अंदर समा गया और जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो एक संस्कारित बालक के रूप में हुआ। बालक प्रहलाद अब बड़े होते हैं। हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए भेजा, पर पढ़ाई में जो उन्हें वहाँ उनके अध्यापक पढ़ाते थे, प्रहलाद जी के मन में कुछ नहीं समाता था और प्रहलाद का मन उस पढ़ाई में लगता भी नहीं था। क्यों? वे तो राम नाम की पढ़ाई पढ़ना चाहते थे, अतः उनका मन ही नहीं लगता था उस पढ़ाई में। प्रहलाद जी तो हर समय राम राम जपा करते थे, क्योंकि उनके अंदर तो गुरु नारद के द्वारा ज्ञान मजबूती से बैठाल दिया गया था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने तरह तरह से कष्ट दिए। सारी कथा आप लोग जानते हैं, जैसे कष्ट दिए गए। शायद ही संसार में किसी बालक को ऐसे कष्ट मिले होंगे जो प्रहलाद जी को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने दिए। लेकिन उन कष्टों से प्रहलाद जी घबराए नहीं। उन्होंने राम नाम को नहीं छोड़ा। तो अंत में तय किया गया कि हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका थी, उसे वरदान था कि वो आग में जलती नहीं थी। तो ये हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाकर तय किया कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठेगी। चारों तरफ से आग लगा दी गई, इसलिए कि अब प्रहलाद निश्चित ही जल जाएगा, और होलिका तो जलती नहीं, इसलिए होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। सारे घटनाक्रम को यदि देखें तो राम नाम के प्रभाव से ये न जलने वाली होलिका तो जल गई और राम नाम के प्रभाव से बालक प्रहलाद बच गया। बस यही राम नाम की श्रेष्ठता को समझने का पर्व है होली। इस कलिकाल में हम अपने को कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि कलिकाल तो तुलसीदास लिख रहे, कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप। ऐसा कठिन कलिकाल चल रहा है, तो
तो ऐसे कठिन कलकाल में हम लोग अपने को कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दलि सुरसाल। तुलसी बाबा कहते हैं कि कलयुग ही हिरण्यकश्यप है और राम नाम नरसिंह है। जप करने वाले प्रहलाद के समान है। ये राम नाम क्या करता है? ये राम नाम कलयुग रूपी दैत्य को मार कर जप करने वाले भक्तों की रक्षा करता है। तो यही राम नाम की महत्ता को स्थापित करने का पर्व है होली। देखो, हमें अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे जीवन में ज्यों का त्यों उतारने का ही पर्व है होली। होली के दूसरे दिन यानी होली का जो दूसरा दिन होता है उसे धुलंडी का दिन कहते हैं। इस धुलंडी का अर्थ है कि जो गलत हो गया है, जो हमसे गलत हो गया है, उस पर धूल डाल दो, उसे भूल जाओ, पिछली बातों को बिल्कुल भुला दो। नहीं, लोग कहते हैं अब भाई हो गया, उसे धूल डालो, यानी जो भी हमसे गलत हुआ उस पर धूल डाल दें, अर्थात हम भूल जाएं पिछली बातों को। होली पर जो रंग व्यवस्था है उसका वास्तविक अर्थ यानी होली पर रंग डालने का वास्तविक अर्थ तो ये है कि जो व्यक्ति दूसरे के जीवन को रंग से भरता है यानी अर्थात खुशियों से भरता है, उसका जीवन स्वयं रंग अर्थात खुशियों से ईश्वर भरता है। यदि हम सोचें, यदि हम दूसरे को खुशी देंगे तो निश्चित ये हमारा मन भी खुशी से भर जाएगा। तो ये जो रंग की व्यवस्था है, जो रंग एक दूसरे पर डालते हैं, वो संदेश देता है खुशियाँ भरो, दूसरे के जीवन में खुशियाँ भरो, जिससे अपना भी जीवन खुशी से भर जाए। यही सकारात्मक सोच सिखाने का पर्व है होली। दूसरों के कल्याण की बात सोचने का पर्व है होली। तुलसीदास जी होली के वास्तविक अर्थ को समझाने के लिए मानस में उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन करते हैं। राम राज्य का वास्तविक अर्थ है राम के जैसा राज्य। अब हमें समझना पड़ेगा कि राम जी कौन हैं। देखो, जिसके जीवन में समता है, विषमता का कोई स्थान नहीं है, वो हैं राम। जिसके जीवन का उद्देश्य है कि सब सुखी हों, सब निरोगी हों, वो हैं राम। अपने और पराये का भेद मिट जाने की वृत्ति का नाम है राम। तो इन्हीं विचारों को अपने मन में ठीक से बैठाने का दिन है होली। दूसरी तरफ मानस में एक रावण की विचारधारा भी है। रावण की विचारधारा का अर्थ है और मिले और मिले और मिले। अब देखें कि रावण की पत्नी मंदोदरी परम सुंदरी थी। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं मंदोदरी के विषय में कि मैं तनुजा
कर मंदोदरी नामा, मैं तनुजा मंदोदरी कर नामा। अब वो कैसी थी? परम सुंदरी नारी ललामा, उस काल की परम सुंदरी। तो रावण की पत्नी परम सुंदरी मंदोदरी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा पूर्ति नहीं हुई। उसने किसी भी प्रजाति की कन्या को नहीं छोड़ा और प्रत्येक प्रजाति की कन्याओं को बलपूर्वक हरण कर लाया। देव यक्ष, सुने आप, हर प्रजाति की कन्या इसमें मिलेगी जिसको ले आया कि देव यानी देवताओं की कन्या, यक्ष यक्षों की कन्या, गंधर्व गंधर्वों की कन्या, नर मनुष्यों की कन्या, किन्नर किन्नरों की कन्या, नाग कुमारी नागलोक की कन्याओं। तो रावण क्या करता है? मंदोदरी से संतुष्ट नहीं है जबकि इतनी सुंदर है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, बहु सुंदर बर नारी। तो इस प्रकार रावण का अर्थ है और अपने से संतुष्ट ना होना। तो इस प्रकार रावण की गंदी विचारधारा को त्याग कर राम जी की पवित्र धारा को अपने अंदर धारण करने का दिन है होली। अगर अंग्रेजी भाषा में देखें तो होली का अर्थ है पवित्र। राम जी की विचारधारा कितनी पवित्र थी और जबकि रावण की विचारधारा कितनी गंदी थी। रावण की इस गंदी विचारधारा को त्याग कर राम जी की पवित्र विचारधारा को अपने मन में स्थापित करने का पर्व है होली। राम जी की विचारधारा देखें कितनी पवित्र। राम जी क्या कहते हैं कि सपने ऊपर नारी नहेरी, जागृत छोड़ दो, स्वप्न में भी प्रत्येक स्त्री माँ के रूप में राम जी देखते हैं। इसी विचारधारा को संसार की प्रत्येक स्त्री हमको माँ लगे, ऐसी राम जी की विचारधारा को अपने मन में स्थापित करने के लिए और अपने मन को पवित्र करने का पर्व है होली। क्योंकि होली शब्द का अंग्रेजी भाषा में अर्थ है पवित्र। तो इस पर्व होली का मुख्य उद्देश्य क्या है कि रावण की गंदी विचारधारा को त्याग कर राम जी की पवित्र विचारधारा को धारण करें। यही होली का पर्व है। अब आज होली के विषय में यहीं से अपनी बात समाप्त करते हैं। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, अरे मेरे प्रियतम राम।